प्रोबेबिलिटी में कॉइन वाला क्वेश्चन आता है। कॉइन वाला क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे एक पूछा हुआ है कि एक कॉइन को टू टाइम्स जो है वो ऊपर थ्रो किया है। कॉइन को कितनी टाइम ऊपर किया है? 2 टाइम्स। अब हमको यहाँ पर हेड गेटिंग हेड एवरी टाइम, मतलब हर बार जो है वो दोनों बार हेड ही आए, उसकी जो है प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, हेड एवरी टाइम, इसकी प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है। तो 2 टाइम अगर हमने कॉइन को उछाला है तो देखो फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम, मान लो फर्स्ट टाइम अगर हेड आया तो सेकंड टाइम भी हो सकता है हेड आ जाए। ठीक है, मान लो फर्स्ट टाइम हेड आया तो सेकंड टाइम टेल आ सकता है। अगर फर्स्ट टाइम टेल आया तो सेकंड टाइम हेड आ सकता है। हो सकता है कि दोनों टाइम जो है वो टेल आ जाए। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास जो है वो 4 टोटल आउटकम यहाँ पर 4 है, मतलब 4 पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। अब 4 पॉसिबिलिटी है, इसमें से हमको देखना है कि हेड एवरी टाइम दोनों ही बार हेड आए, ऐसी पॉसिबिलिटी कितनी? ओनली 1। इसमें तो एक बार हेड एक बार टेल, एक बार टेल एक बार हेड, एक बार टेल एक बार टेल, मतलब दोनों बार टेल। तो अगर हेड एवरी टाइम पूछा है तो हमारे पास टोटल आउटकम 4 है और वो पॉसिबिलिटी कितनी है? 1, मतलब फेवरेबल आउटकम यहाँ पर कितना है? 1। तो 2 टाइम कॉइन को उछाला और हेड एवरी टाइम पूछे तो 1/4। अगर टेल एवरी टाइम पूछता तो भी, अगर टेल एवरी टाइम पूछे तब भी 1/4। ठीक है, अगर हेड और टेल अगर एक एक बार पूछ लेता तो एक 1 टाइम अगर हेड पूछता तो 2/4 आ जाता, क्योंकि 1 टाइम हेड इसमें भी आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हेड एवरी टाइम पूछी जाती है तो उसका आंसर हमारा क्या होगा? 1/4। अब मान लो एक क्वेश्चन और जो है वो इसके अंदर पूछा गया है, जो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि कॉइन को मान लो 3 टाइम उछाला है। कितनी बार उछाला है हमने? 3 टाइम। ठीक है, अब 3 टाइम कॉइन उछाला और इसने पूछा है कि अल्टरनेट हेड और टेल। ठीक है, अल्टरनेट हेड टेल जो है वो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो 3 टाइम अगर हम कॉइन को उछालते हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, तो इसमें क्या होगा? देखो तीनों टाइम हो सकता है हेड आ जाए, हेड हेड हेड। 2 टाइम हेड और 1 टाइम टेल आ जाए। 1 टाइम हेड और 2 टाइम टेल आ जाए। तीनों टाइम टेल आ सकता है। ठीक है, 2 टाइम टेल और एक बार हेड आ सकता है। ठीक है, एक बार टेल एक, और ये पॉसिबिलिटी भी है टेल हेड हेड। ठीक है, और एक पॉसिबिलिटी हो सकती टेल हेड टेल और हेड टेल हेड। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पे यहाँ पर 8 पॉसिबिलिटी बन रही। कितनी पॉसिबिलिटी? टोटल आउटकम हमारे पास कितना है? 8 यहाँ पर टोटल आउटकम है। ठीक है, अब आप देखिए कि ये जो 3 टाइम कॉइन उछाला उसमें जो पॉसिबिलिटी हमने यहाँ पर लिख दी। अब इसने अल्टरनेट हेड टेल पूछा। अल्टरनेट हेड टेल का मतलब होता है हेड टेल हेड। तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पर कहाँ पर आ रही है? आप देखिए लास्ट वाली, ये दोनों सिचुएशन में अल्टरनेट आ रहा है, टेल हेड टेल हेड। इसको अल्टरनेट सिचुएशन बोलते हैं, एक के बाद एक चेंज हो जाता है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी या फेवरेबल आउटकम हमारे पास आ गए 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/4। समझ गए? तो 3 टाइम कॉइन को उछालते हैं तो 8 पॉसिबिलिटी है हमारे पास इस तरह से। ठीक है, और उसमें से अल्टरनेट हेड टेल का पूछते हैं तो ये 2 पॉसिबिलिटी है, और 2 पॉसिबिलिटी अगर हैं तो 2/8 मतलब 1/4 इसका आंसर होगा। अब एक क्वेश्चन और आता है, एटमोस्ट हेड या एटमोस्ट टेल वाला जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। उसमें इस तरह से एक क्वेश्चन पूछा गया है, 18.1 का ही क्वेश्चन है ये। इसमें ऐसा है कि 2 कॉइन्स को थ्रो किया है। कितने कॉइन्स को? 2 कॉइन्स को, और पूछा है एट मोस्ट 1 टेल, मतलब कम से कम 1 टेल आए। ठीक है, तो 2 कॉइन को हमने एक साथ उछाला है। तो ये फर्स्ट कॉइन है और ये सेकंड कॉइन है। फर्स्ट कॉइन में हेड, सेकंड कॉइन में भी हेड आ सकता है। फर्स्ट कॉइन में हेड, सेकंड कॉइन में टेल आ सकता है। फर्स्ट कॉइन में टेल, सेकंड कॉइन में हेड आ सकता है। दोनों में टेल आ सकता है। तो इस तरह से हम 2 कॉइन जब उछालते हैं तो उसमें 4 पॉसिबिलिटी बन रही है 4। अब एटमोस्ट 1 टेल की बात करें तो इन 3 पॉसिबिलिटी ऐसी हैं जिसमें टेल तो आ ही रहा है कम से कम एक बार।
तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एटमोस्ट 1 टेल का पूछता है तो 3/4। तो इस तरह से जो है वो कॉइन वाले क्वेश्चन को इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं।